डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास को सुचारू रूप से और जारी रखें। अपनी नोटबुक और बुक में से देखें। और आज अपन जो वीडियो में पढ़ेंगे वो अपन देखेंगे लकार। लकार, ठीक है। तो लकार जो अपने होते हैं ये काल, इनको काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल, समय, ठीक है। जो किसी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि का ज्ञान कराए उनको लकार या काल कहा जाता है। जो वर्तमान, भूत, भविष्य अर्थ का बोध कराए वे लकार या काल कहलाते हैं, ठीक है ना। आप लकार या काल देखिए। वैसे अपने व्याकरण शास्त्र में जो लकार हैं वो देखिए। छोटे रूप में सामान्य रूप से तो 5 होते हैं और वैसे लकार होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। अब है तुम्हारा, जैसे यहाँ देखिए लट लकार। क्या है? लट लकार, ठीक है। ये वर्तमान अर्थ में होता है, जिसे बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा है लेट लकार, जो कि केवल वेदों में काम आता है। ये कहाँ आता है? ये वेद में काम आता है। कहाँ आता है? ये वेद में काम आता है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा लंग, ठीक है। लंग और तुम्हारा लिट, लंग, लिट और तुम्हारा हो गया लुंग। ये आता है तुम्हारा भूतकाल में। इसमें आता है भूतकाल में। अब देखिए लंग, लिट और लुंग ये तीनों का भूतकाल में होता है। लिंग और लोट ये लकार हैं, ये आशीर्वाद, विधि और आशीर्वाद, विधि और आशीर्वाद, आशीर्लिंग, विधि और आशीर्लिंग, ठीक है। ये होते हैं भविष्यत अर्थ, भविष्य काल। अब देखिए अपने 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये लकार हो गए, ठीक है। और इनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5। वर्तमान काल, भूतकाल, विधि और आमंत्रण या आशीर्वाद कह दो, और भविष्यत काल, ठीक है ना। अब देखिए वर्तमान काल में लट लकार आता है, जो समय चल रहा है। इसका लेट लकार का वेदों में प्रयोग होता है। लंग, लिट और लुंग ये भूतकाल का बोध कराते हैं। किसका कराते हैं? ये भूतकाल का बोध कराते हैं। लिंग और लोट ये विधि और आशीर्वाद या किसी को आज्ञा देना, निमंत्रण देना, वहां विधि और लोट का काम आता है। और लुट, लिरिट और लिरिंग, लुट, लिरिट और लिरिंग ये हमेशा कहाँ आते हैं? ये भविष्यत काल में आते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले लट लकार। अपन को जो 5 पढ़ने हैं वो सुनिए कौन कौन से हैं। एक तो लट लकार, वर्तमान काल, ठीक है। एक पढ़ना है अपनो लिरिट लकार, जिसको भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। एक पढ़ना है अपन को लंग लकार,
जिसको भूतकाल और भूतकाल भी कौन सा, अनद्यतन भूतकाल। एक होता है अपना चौथा लोट लकार, ये अज्ञात काल होता है। और पांचवा होता है अपना विधिलिंग लकार, ये चाहिए अर्थ में होता है, विधि निमंत्रण चाहिए। ठीक है, विधि निमंत्रण चाहिए अर्थ में, ये अपन को 5 लकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो अपन की परिभाषा आती है, लकार किसे कहते हैं। परिभाषा है कि जब भूत, वर्तमान, भविष्यत, भूतकाल आदि का बोध कराने वाले जो समय है, काल है, उसे काल या लकार कहा जाता है। लकार संस्कृत व्याकरण में 10 होते हैं, जिसको लट लकार वर्तमान काल में, लेट लकार का वेद में होता है, लंग, लिट और लुंग ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। ठीक है, लंग, लिट और लुंग ये भूतकाल का बोध कराते हैं। लिंग और लोट ये विधि और आशीर्वाद या निमंत्रण या आज्ञा का अर्थ होता है। और ये लुट, लिरिट और लिरिंग, लुट, लिरिट और लिरिंग ये भविष्यत काल का बोध कराते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन को पढ़ने 5 हैं, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार अज्ञात काल और विधि निमंत्रण चाहिए अर्थ में होता है विधि निमंत्रण। अब देखिए पहचान कैसे करते हैं। यदि कहीं ता है, ते हैं, ठीक है, ये आता है, या रा है, रहे हैं, ठीक है ना, ये आते हैं, तो समझ लो क्या है, वर्तमान काल इसकी पहचान होती है। भविष्यत काल में आता है गा, गे और गे। ठीक है, भविष्यत काल में क्या आता है, गा, गे, गे। लंग लकार भूतकाल में आता है हुआ, था, ठीक है, गया या था, थे, थी, ये भूतकाल में आती है। लोट लकार में अज्ञात में, ठीक है ना, इसमें आज्ञा दी जाती है, तुम पढ़ो लिखो। ठीक है, पढ़ो लिखो, ठीक है, खेलो, तो ये सब क्या है, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, इसमें चाहिए अर्थ में होता है विधि निमंत्रण, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, हंसना चाहिए, ये चाहिए अर्थ में होता है। कहाँ होता है, चाहिए अर्थ में होता है। ठीक, अब अपन सबसे पहले इनमें कैसे इनके धातु रूप बनते हैं, कैसे इनका प्रयोग होता है, वो अपन सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये करना है कि लकार, लकार के भेद और इनकी पहचान किस तरह से है, तो इनको इस तरह से अपन को नोट कर लेना है बिल्कुल इसी अर्थ में। डायग्राम में कुल 10 होते हैं, 10 में से ये अपन को 5 पढ़ने हैं, जिनको अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वर्तमान काल, ठीक है, भविष्यत काल, भूतकाल, आज्ञात काल और विधिलिंग जो चाहिए अर्थ में होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें तो चलते हैं ती, थे, अंति, सी, थे, ठीक है, आमी, आवे। इसमें क्या करते हैं, लिट लकार में इस जोड़ देते हैं, इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत, इष्यत और इष्यामि, इष्यावे, इष्यामि। लट लकार में इस जोड़ देते हैं तो लिट बन जाता है। अब तुम्हारा लंग लकार, इसमें चलते हैं तुम्हारा कि आस, अत, अताम, अंत, ए, अतम, अत और अम, आव, आम, यानी कि ए शुरू में जुड़ता है और ते उसके बाद में जुड़ता है, वो भूतकाल का बोध कराता है। और लोट लकार पढ़ते हैं तू, ताम, अंतु, खाली जगह तम, ते, आनी, आव, आम, ये अपने किसमें चलेंगे, लोट लकार में चलेंगे। विधिलिंग लकार जो अपना चलेगा ए, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, ये अपना जो है वो विधिलिंग लकार में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपन केवल जब अपन धातु रूप बनाएंगे, धातु रूपों में काम आएंगे। धातु रूप में जैसे आ गया पठती,
प्रथि में कौन सा है, तो देखा पट धातु है, लट लकार है, ठीक है, और कौन सा है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इस तरह से तो प्रत्येक लकार को अपने तीनों पुरुषों में पढ़ेंगे, तीनों वचनों में पढ़ेंगे कि किस में किस तरह से क्या जोड़ा जाता है, वो अपन विस्तृत करेंगे, तब इनको पढ़ेंगे। तो इन लकारों को सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके कुल 10 होते हैं और फिर अपन को इनमें से 5 ये अपन को पढ़ने होंगे। तो इनको ध्यान से नोट करना है, इस डायग्राम को इस तरह से बनाना है और फिर जाकर के इनको दोबारा से देख लो एक बार। लट लकार है, ये लेट लकार है, ये लंग है, हलंत लगा है यहाँ, ठीक है, ये लिट है, ये लोंग लकार है, ठीक है, ये लिंग लकार है, ये लोट लकार है और ये इनका अर्थ है। नीचे क्या है, अर्थ। यही लुट लकार लिरिट लकार है, क्या है, ये लिरिट लकार है, री की मात्रा है, और ये लिरिंग लकार है, ये भविष्यत काल का बोध कराते हैं। तो इन लकारों को ध्यान से अपनी नोटबुक में उतार लें और अपनी बुक में देखें कि कहाँ किस तरह से परिभाषा दी गई है और उसको नोट करें। अपनी किताब में देखें कि सर ने आज लकार पढ़ाए, काल पढ़ाए, ये काल कौन सा टॉपिक है, कहाँ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये आपके लिए अगली वीडियो में अपन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।